पद से सभी जयगांव के और कालचीनी ब्लॉक से अलीपुर द्वार तक का सभी जनसाधारण को मैं अपना नमस्कार जनाता हूं। अभी कुछ क्षण पहले मीडिया के मार्फत से, सोशल मीडिया के ही मार्फत से हम लोगों को ज्ञात हुआ है कि हमारे जयगांव GP2 अंचल के सभापति श्री अब्दुल मानिक जी, साथ ही साथ वो ब्लॉक के हमारे माइनॉरिटी सेल के भी सभापति थे, तो उन्होंने अभी रेजिग्नेशन दिया है। उनका जो रेजिग्नेशन का बाइट हम लोगों ने सुन करके हम लोग सदमा में हैं। हम लोगों को बहुत ही सदमा पहुंचा है कि अचानक जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो इसी क्रम में जो है आप सभी का कईयों का फ़ोन आया, चूँकि आप सभी को पता है कि कालचीनी ब्लॉक का वाइस प्रेसिडेंट का दायित्व में मैं विगत कुछ दिनों से हूँ। तो इस क्रम में इसलिए उसका स्पष्टीकरण के लिए जो है हम लोगों ने अभी आप लोगों को आह्वान किया है, उसका स्पष्टीकरण देना चाहते हैं कि उस संबंध। तो क्या कारण उन्होंने ये राजीनामा दिया है, मुख्य कारण क्या है? देखिए, विगत इधर कई दिनों से हमारे कालचीनी ब्लॉक में काफ़ी टानाटानी चल रहा है। मतलब हम लोगों का बोलने का मतलब खींचातान चल रहा है आपसी पॉलिटिकली ब्लॉक को लेकर के, ब्लॉक प्रेसिडेंट का लेकर के। जब से 16 तारीख को घोषणा हुआ है नया कमेटी का जिला से लेके, तब से थोड़ा हम लोगों का ब्लॉक कमेटी का लेकर के असमंजस की स्थिति में है। तो इसी क्रम में यहाँ पे कई दिनों से हमारे यहाँ पे भी बात चल रहा है, हम लोग भी जा कर के संवर्धना दे रहे हैं। आखिर हमारे ही नेता है वो लोग, कोई किसी भी पद पे रहे वो हमारे नेता हैं। हम सभी लोग अलीपुर द्वार तक गए, हम सभी लोग कालचीनी तक गए, जो भी नेता लोग हमारे पदभार ग्रहण किए हैं, हम सभी लोगों ने उनका फूल का माला देके, फूल का गुलदस्ता देके, खादा देके हम लोगों ने उनका तहे दिल से स्वागत जनाया है। मगर अभी रही बात कालचीनी ब्लॉक का, जो कालचीनी ब्लॉक का सभापति कौन है, तो कालचीनी ब्लॉक का सभापति पहले हम लोगों को भी पता नहीं था। जो हम लोगों का सरकारी, जो हम लोगों का वेस्ट पश्चिम बंगाल सरकार का तृणमूल कांग्रेस का हम लोगों का जो हम लोगों का सरकारी ब्लॉग है, वेबसाइट, उसके माध्यम से सभी को जो जानकारी मिला, हम लोग भी उसी आधार पे थे और हम लोग मान रहे थे कि लुइस कुजूर जी को यहाँ का शायद पदभार दिया गया है। इसलिए हम लोग जिसको भी पदभार दिया जाएगा, मालूम है आप लोगों को, तृणमूल कांग्रेस के जितने भी सिपाही हैं वो कभी भी दीदी का आदेश का उल्लंघन कतई नहीं करते हैं। तो हम जितने भी यहाँ के हमारे अंचल कमेटी से लेके, ब्लॉक कमेटी से लेके, सभी लोगों ने वही समझ करके और जा कर के अलीपुर द्वार में सभी को संबर्धना भी दिया था। मगर बाद में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, हम लोगों को ज्ञात हुआ कि शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया या टाइपिंग मिस्टेक हो गया। जो अलीपुर कालचीनी के ब्लॉक प्रेसिडेंट को अलीपुर का दायित्व मिलना था, ब्लॉक 2 का, अलीपुर ब्लॉक 2 का कालचीनी को मिलना था। ये हम लोगों को हमारे नेता लोगों से ही माध्यम से हम लोगों को ज्ञात हुआ। तो हम लोग फिर भी जो है इंतज़ार में हम लोग हैं कि ठीक है, गलती हो गया होगा, करेक्शन होके आ जाए, जो भी है, जिसको भी ऊपर से दायित्व देगा वो सर आंखों पे। और यहाँ मैं यहाँ पे, चूँकि अभी तो ब्लॉक का मीटिंग हुआ नहीं, मगर अंचल कमेटी का जो भी मीटिंग हुआ, यहाँ लगभग हमारे 125 से 150 हमारे मदर कमेटी के सदस्य हैं, माइनॉरिटी सेल के भी लगभग 60-70 हैं, लगभग 200 से 250 बूथ कमेटी छोड़ के। तो बूथ कमेटी के लोग भी थे, तो 300 के आसपास हमारे जो कर्मी हैं, सभी ने एक सुर में यहाँ पे कहा कि जो भी, जिसको भी दीदी दायित्व देगी, हम लोग सर आंखों पे उसको बैठाएंगे, हम लोग उसको आदर सम्मान करके उसी को अपना नेता मानेंगे। हम लोगों में कोई भी ऐसा नहीं है। यही बात हमारे अंचल प्रेसिडेंट मानिक भाई ने भी कहा कि जिसको भी दायित्व मिलेगा वही हमारा दायित्व, उसी को हम लोग मान के, उन्हीं का संवर्धना करके, उन्हीं का आदेश के मुताबिक हम लोग आगे दिन में काम करेंगे। मगर अभी 2 दिन पहले की बात है, अचानक यहाँ पे एक संवर्धना कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। जिस संवर्धना कार्यक्रम का आप लोगों ने सुना, मानिक भाई ने जिक्र किया कि उनको तथाकथित यहाँ की महिला नेत्री ने अवगत कराया कि हमको संवर्धना प्रोग्राम हम लोगों को करने का ब्लॉक से, हमारे ब्लॉक के हमारे नेता, हमारे पासांग लामा जी, श्री पासांग लामा जी का आदेश है, निर्देश है। उसको सर आंखों पे
उन्होंने यहाँ अंचल कमेटी का मीटिंग बुलाया। यहाँ अंचल कमेटी का मीटिंग में सभी ने उस आदेश को सर आंखों पे लेते हुए कहा ठीक है, वो हमारे नेता हैं, हम सभी लोग श्री पासांग लामा जी को अपना नेता आज से नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थे वो, हमारे एसटी सेल के हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके निर्देश को हम लोग सर आंखों पे मानेंगे, चाहे आप ही का थ्रू क्यों ना आया हो। तो एक काम करते हैं, जयगांव GP2 चूँकि मेरा अंचल है, हम लोग इसको सब लोग मिल करके भव्य तरीका से करें। वो नहीं तो होगा कि अंचल कमेटी का भी शिकायत होगा, कहीं ऊंच नीच हो जाए, प्रोग्राम अच्छा न हो। तो आइए हम लोग मिल करके करें। एक ये बात हो करके विगत कल में जो है 11 बजे मीटिंग भी रखा गया था कि हम लोग क्या मोमेंटो बनाएंगे, किस तरह तैयारी करेंगे, कौन कौन गेस्ट होंगे। एक प्रोग्राम लिस्ट हम लोग हमेशा बनाते हैं बड़ा प्रोग्राम करने के जब करने जाते हैं, मगर उसके उपरांत जो है जो जिनको दायित्व दिया गया था वो नेत्री यहाँ पे आई नहीं, आ करके यहाँ पे उन्होंने कुछ कहा नहीं। और वो खुद से हम लोगों ने देखा यहाँ पे मंच वगैरह बनना चालू हो गया, ऑलरेडी माइक वगैरह भी बन रहा है, पार्टी का कार्यक्रम है, सभी लोग से सुनने लगे। ये शायद मुझे लगता है ये हम लोगों को भी बहुत दुख पहुँचा है। हम लोगों का क्या आनी जानी है, जिसको भी देंगे वो हमारा नेता। हम लोग तो दल का काम करते हैं, ये तो कोई बिजनेस व्यवसाय नहीं है जो उसको देंगे तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा या अमुक को देंगे तो घट जाएगा। हम लोगों को तो जो निर्देश देगा, जो मेरा नेता है, हम लोग सिपाही का हैसियत से हमें तो उस मोर्चा पे काम करना है। जैसे कि हम लोगों ने विगत दिनों में आपने देखा है, हम लोग तृणमूल कांग्रेस का झंडा ले करके हम लोग जो भी ऊपर से निर्देश था उस निर्देश के मुताबिक से काम किया। अब इसी क्रम में दुख तो हम सभी को पहुँचा है, मगर अब ज़्यादा दुख हो रहा है क्योंकि हमारे मानिक भाई जो चेयरपर्सन है यहाँ के, मानिक भाई को अपमानित महसूस करते हुए उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। ये इससे हम लोग सदमा में हैं कि अचानक यदि उनका ये हाल है तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि हम सभी को गवाह है यहाँ जयगांव GP2, हम सभी को मानिक भाई ने पूरे सम्मान के साथ अपने अपने पद के हिसाब से उन्होंने ले करके चलने का प्रयास किया। भले उम्र में हम लोगों से छोटे हैं, मगर उन्होंने अपना दायित्व का बड़ा तरह से पालन किया। हम लोग ब्लॉक के नेता होते हुए भी हम लोगों को अपना यहाँ पे अंचल में बुला करके उन्होंने हम लोगों को सम्मान दिया, हम लोगों को कार्य दिया, हम लोगों को इलेक्शन के टाइम में कार्य करके जिम्मेवारी भी दिया, जो कि हम लोगों को कोई कारण से ब्लॉक में जिम्मेवारी नहीं मिल सका था। तो हम लोग बहुत मर्माहत हैं इस घटना से, और हम लोगों का एक ही कहना है, अति शीघ्र जो है हमारे हाई कमान के, हमारे हाई लीडर जितने भी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के नेतागण, हमारे राज्य के, आप लोगों के मार्फत से उन लोगों को अनुरोध है कि कृपया हम लोग विगत दिनों में जो भूल दोहराए हैं, जिसके वजह से यहाँ कालचीनी में A टीम B टीम सृष्टि हुआ था, वह पुनः से न हो। आप लोग कृपया इस मैटर का इस समाधान अति शीघ्र करें, और समाधान अति शीघ्र करके जिसको भी दायित्व देना है आप लोग लाइए, ला करके चेयर पे बैठाइए, हम लोग उसको सर आंखों पे मानेंगे। हम लोगों को जहां भी रखेंगे, हम लोगों को पद नहीं मिलेगा, कोई मलाल नहीं, हम लोगों को देंगे। आप बोल रहे हैं कि आप मर्माहत है ये जो कल का घटना के लेके, लेकिन आपको तो दो प्रेसिडेंट मिलेगा, आपको खुशी होना चाहिए। जी यही तो बात है दुख का, दो प्रेसिडेंट तो पार्टी में होता नहीं है। 2 प्रेसिडेंट होगा तो आप किसका सुनेंगे, क्लैश हो जाएगा। अभी थोड़ा दिन के लिए सिचुएशन यही बन गया है कि अब हम लोग अपना इनको प्रेसिडेंट माने कि उनको प्रेसिडेंट माने। वो लुइस कुजूर जी दावा कर रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट है, उनका नाम में ऊपर से जो सर्कुलर जारी हुआ है, रोस्टर जारी हुआ है, और हमारे श्री पासांग लामा जी हम लोगों के अपने जो नेता हैं वो बोल रहे हैं कि गलती से हुआ है। तो अभी हम लोग इसी पसोपेश में तो ये सब अब सृष्टि हो रहा है, विभेद पुष्टि द्वंद्व का एक संभावना आ रहा है। तो हम लोगों का, जैसे खासकर मैं एक ब्लॉक प्रेसिडेंट होने के नाते मैं ये कहूँगा, मैं ब्लॉक का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मेरा अपना ये व्यू है, और हमारे और भी जो कर्मीगणों का जो व्यू देने देखा, हम सभी लोग राजी खुशी अपना हम लोग पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोगों को जहां रखना है, एक साधारण कर्मी का भूमिका में रखना है, रखिए, अति शीघ्र करिए। जिसको भी आप लोग लाना चाहते हैं उसको ला करके बैठाइए। लेकिन अंत में आप लोगों के मार्फत से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मानिक भाई ने जिस तरह से बहुत कम समय में कालचीनी में इतना सारा कठिनाई का सामना करते हुए उस बाधा को पार करके उन्होंने फिर से पुनः से जो है माइनॉरिटी सेल को खड़ा किया, और अंचल जयगांव बहुत वाइटल है कालचीनी का, इसको उन्होंने जिस हिसाब से सभी को लेके खड़ा करके काम किया, उस अनुरूप मेरा आग्रह रहेगा हाईकमान से कि हम सभी कहीं किसी जगह रहे ना रहे, मगर पार्टी हित में मानिक भाई को कहीं ना कहीं दायित्व देंगे तो पार्टी के लिए अच्छा होगा। तो क्या आप लोग क्या मानिक जी का जैसा आप लोग राजीनामा देने जा रहे हैं क्या? देखिए अभी हम लोग
हम लोगों का मैटर है कि हम सभी लोग चेयरपर्सन नहीं हैं। मेन जो चेयरपर्सन होता है उसके अंदर अधीन हम लोग काम करते हैं। जैसे हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट गणेश महाली जी थे, अब हमारे जो भी नए नियुक्त आएंगे, श्री पासंग लामा जी हों या लुइस जी हों, हम लोग उनका निर्देश से चलेंगे। मगर इसी तरह से घटनाक्रम चलता रहा तो ये गोष्ठी द्वंद्व ना हो, इसको बचाने के लिए पार्टी हित में मुझे भी यही लगता है कि हम लोगों को भी अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि कल को हम लोग दावा ना कर सकें। कर्मी का हैसियत से जो निर्देश होगा वो करेंगे। अभी हम लोग अपना आप लोगों के मार्फत से हम लोग लिखित में भी अपना हाईकमान को जाके कहेंगे इस समस्या का समाधान अति शीघ्र निकालिए, वरना इस तरह से यदि गोष्ठी द्वंद्व बढ़ने लगा, टीम ए टीम बी टीम बनने का संभावना लगा, तो हम लोग पार्टी का हित में क्या है, ये पद पार्टी है तो हम लोग हैं, पार्टी रहेगा तो पद पे आ जाइए या न आइए, सम्मान तो है। हम लोग तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में जो हम लोगों का सम्मान मिलता है वो हम लोग पद का वजह से सम्मान नहीं, हम लोग कर्मी हैं इसलिए सम्मान है। तो हो सकता है हम लोग आगे दिन में हमारे अंचल कमेटी से अभी हम लोग बैठक करेंगे हमारे चेयरमैन का नेतृत्व में, क्योंकि अभी हमारे चेयरमैन श्रीमान गणेश बहादुर प्रधान हैं, और उनके नेतृत्व में बैठक करके हमारा पूरा अंचल कमेटी जो सिद्धांत लेगा हम लोग एकजुट सिद्धांत लेकर के आगामी दिन में उसी हिसाब से पदक्षेप शशि जी, आज एक प्रोग्राम है, स्वागत प्रोग्राम, जिसमें पासंग लामा जी आएंगे, प्रेसिडेंट आपके जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी आएंगे, चेयरमैन भी आएंगे, ये सब बात है, उसमें क्या आप लोग शामिल होंगे? जिस तरह से आप अभी कह रहे हैं कि आएंगे, सुने हुए हैं, हम लोग भी अभी सुनाया है, क्योंकि हम लोग तो बुलाए थे, जो भी वहाँ ऑर्गेनाइजर है उन लोगों को यहाँ पे कल में 11 बजे समय देके सब लोग बुलाया था कि आइए किस तरह से क्या प्रोग्राम करना है कहे। अभी तो हम लोग अनभिज्ञ हैं कि प्रोग्राम कैसा हो रहा है, कौन कर रहा है, किसके निर्देश से हो रहा है, कौन आएगा नहीं आएगा। कम से कम मेरा चेयरपर्सन जो है हमारे अब्दुल मानिक भाई को यदि जानकारी होता ऊपर से, जो भी कर रहा हो, हमारे श्री पासंग लामा जी कर रहे हो, उनको यदि वो एक बार बोले होते और यदि वो उनका आदेश का अवहेलना करते तो कल का दिन में हम ही लोग जो है अपना अंचल प्रेसिडेंट का मीटिंग के थ्रू शिकायत करते कि हम लोगों को अवहेलना नहीं करना चाहिए। मगर यहाँ तो इस हम लोगों को तो कोई ज्ञाति नहीं है, ऊपर से हम लोगों को कोई आदेश भी नहीं है। कर रहा है तो कोई नॉन पर्सन कर रहा है, जो कि वो भी चेयरपर्सन नहीं है। जो अध्यक्ष है, जो प्रेसिडेंट है, वो अध्यक्ष प्रेसिडेंट जो भी का कर रहा हो महिला का, उनके तरफ से भी हम लोगों को फोन नहीं आया। अच्छा, कल आप लोगों ने जो लुइस कुजुर का संबर्धना किया था, तो यहाँ पासंग लामा जी ने एक आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का कार्यकर्ताओं ने किया था। क्या इस विषय में आप कुछ खुलासा करना चाहेंगे? देखिए, अब यदि ये चेहरा हम लोग को ही यदि बीजेपी का कहना चाह रहे थे वो, तो इस संदर्भ में हम लोगों को कहना कुछ नहीं है। मगर वीडियो तो है ना, फुटेज, वहाँ पे सारे मीडिया था, आप सभी ने रिकॉर्डिंग किया है, उस रिकॉर्डिंग को आप खंगाल के देखें, उसका जांच होना चाहिए। उसमें वास्तव में बीजेपी के लोग थे या आप तृणमूल कांग्रेस के लोग को ही बीजेपी का घोषित करना चाहते हैं। तो यदि ऐसा करना चाहते हैं तो उन किसी का कहने से हम लोग बीजेपी नहीं हो जाएंगे। जो तृणमूल कांग्रेस है, हम लोग तृणमूल कांग्रेस पहले भी थे, बीच में कैसा कठिन सिचुएशन आया तब भी तृणमूल कांग्रेस थे। इलेक्शन के समय में भी हमारे जो कैंडिडेट का एमएलए कैंडिडेट पासंग लामा जी का साथ छोड़ के कई लोग भाग गया, फिर भी हम लोग खड़े थे झंडा लेके, आगे भी रहेंगे। उससे कोई, देखिए उन्होंने क्या कहा नहीं कहा वो जांच करा ले, ऊपर में तथ्य जो था यदि, तो उसके वजह से हम लोगों का जो ऑर्गेनाइजर था, हम लोगों का जो भी वो क्या बोलते हैं, हम लोगों के ऊपर एक्शन लेना चाहेगा दल, हम लोग स्वीकार्य है। यदि बीजेपी वालों ने यदि किया है और हम लोगों ने साथ दिया है तो इसका जांच होना चाहिए, जांच करके इसका कड़ा एक्शन भी लेना चाहिए। हम लोग तैयार हैं उसके लिए। शशिकांत जी, अब्दुल मानिक के थ्रू आज अपना रेजिग्नेशन वाया प्रेस रिलीज आज उन्होंने अनाउंस किया है, इसको लेकर आप लोग अब आगे क्या करने वाले हैं? आप लोगों की तरफ से कोई कुछ घोषणा होने वाली है आप लोग का कमेटी की तरफ से? देखिए, हम लोगों का कमेटी तो जो चेयरपर्सन होता है, सभापति वही होता है, उन्हीं को दिया जाता है कार्यभार। उनके अनुपस्थिति में अब हमारे पास उपाय एक ही है कि हम लोग अपना ब्लॉक प्रेसिडेंट को अप्रोच करें, या जहां कंट्रोवर्सी नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीमान प्रकाश जी बराइक, वो तो हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन श्री मृदुल गोस्वामी हैं, तो हम लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट सभापति प्रकाश जी बराइक जी से जा करके इस संबंध में मिलेंगे, मिल करके उनसे आगे बात करेंगे। धन्यवाद। गणेश संबर्धना सभा पासंग लामा जी को किया गया। कल यहाँ पर
लुइस कुजुर जी को किया गया। तो इससे क्या देखने में आ रहा है कि पार्टी में विवाद उत्पन्न होता जा रहा है और 2 गुट निकलता जा रहा है, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने में हमारे जितने भी फेसबुक के माध्यम से जितनी भी जनता देखेंगे सबको मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। देखिए, एक गुटबाजी का जो प्रथा इलेक्शन से पहले था, लेकिन इलेक्शन जैसे जैसे करीब आया तब से जो गुटबाजी कर रहे थे वो लोग बीजेपी में चले गए। अभी फिर से जब नया डिस्ट्रिक्ट कमेटी का चयन हुआ है, उसके साथ साथ कालचिनी ब्लॉक का प्रेसिडेंट और अलीपुरद्वार 2 का ब्लॉक का प्रेसिडेंट को लेकर के जो हम लोग का ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कमेटी की ओर से जो पार्टी के जो वेबसाइट से जो रोस्टर निकला है, वो रोस्टर के मुताबिक हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि रोस्टर में जो दिखाया गया है, वो रोस्टर में कालचिनी ब्लॉक का प्रेसिडेंट लुइस कुजुर है और अलीपुरद्वार ब्लॉक 2 का पासंग लामा जी है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग को पासंग लामा जी से कोई नाराज़गी है, लुइस कुजुर जी से प्रेम है, क्योंकि पासंग लामा जी के लिए हम लोगों ने बीते विधानसभा इलेक्शन में जी जान लगा दिया। और जिन लोगों ने उस समय पासंग लामा जी का ज़रूरत के समय में जिन लोगों ने उनको छोड़ करके उनके विरुद्ध में बीजेपी में जाकर जय श्री राम का नारा लगाते हुए पासंग लामा को हराने का कार्य किया था, आज के दिन उन्हीं लोगों को साथ में लेकर के आज जयगांव में गुटबाजी का सृष्टि शुरू हो रहा है। ये उनका क्या उद्देश्य है हम लोग को पता नहीं है, लेकिन उनका एक डायलॉग में बोलना चाहूँगा कि बीते कुछ दिन पहले हम लोगों ने जयगांव में ज्वाइनिंग प्रोग्राम किया था। वहाँ पर उन्होंने खुद डायलॉग बोले थे कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरा किश्ती वहीं पर डूबा जहाँ पानी कम था। तो जिन गैरों ने उनका किश्ती डुबाने का काम किया, आज उन्हीं गैरों को लेकर के, अपनों को छोड़ करके उन्हीं गैरों को लेकर के आज वो जयगांव में राजनीति करना चाह रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आज किश्ती शायद पूरा नहीं डूबा था, लेकिन आज जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, इससे हम लोग को लगता है, महसूस हो रहा है एज अ सीनियर पर्सन कि उनका पूरा का पूरा किश्ती जब तक नहीं डूबेगा तब तक वो लोग उनका साथ में रहेंगे। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि पासंग भाई के साथ हम लोग का कुछ भी माने नाराज़गी नहीं है। हम लोगों ने पार्टी के लिए वोट में उनका साथ दिया और आज का दिन में ये जो गुष्ट कोंदोल बोलते हैं या गुटबाजी बोलते हैं, ये जो शुरुआत हम लोग को भी गंद आ रहा है। क्योंकि जयगांव GP2 में हम लोगों ने इतना संघर्ष करके इलेक्शन के टाइम में 2019 में जो MP इलेक्शन हुआ था, जिस समय मोहन शर्मा जी हम लोग के साथ, सानू लामा जी, फुरवाल लामा जी एक साथ होकर के हम लोग लड़े थे। उस समय जयगांव GP2 में तृणमूल कांग्रेस 3800 वोट से बीजेपी से पीछे था। लेकिन इस बार का जो 2021 का विधानसभा इलेक्शन में हम लोगों ने, जहां पर मोहन शर्मा जी, हमारे सानू भाई, फुरवा भाई जो हमारे अपने दल के प्रिय थे, वो लोग चले गए बीजेपी में। उसके बावजूद भी हम लोगों ने अपना जो हार का मार्जिन है वो 1047 में ला करके ठेका दिया। तो ये तो हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया है। इम्प्रूवमेंट करने के बाद में जयगांव GP2 में हम लोग मान लेते हैं ब्लॉक चेंज हुआ है, डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ है, हो सकता है अंचल का जो बॉडी है वो अभी इंटरिम बॉडी हो गया है, डिजोल्व होने वाला है कमेटी, नया कमेटी बनेगा, हम लोग मानते हैं। लेकिन जब तक ले फाइनल स्टेटमेंट चाहे मीडिया के मार्फत से हो, चाहे रोस्टर के मार्फत से हो, नया कमेटी का डिक्लेरेशन नहीं होता है, तब तक के लिए इंटरिम जो बॉडी होता है पुराना प्रेसिडेंट को लेकर ही होता है। तो आज का जो संवर्धना का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें तो पुराना प्रेसिडेंट के ऊपर ही उनका जिम्मेदारी आना चाहिए। ब्लॉक का प्रेसिडेंट चाहे हमारे पासंग लामा जी हो, चाहे लुइस कुजुर जी हो, हमारे अब्दुल मानिक जी को भी बोलना चाहिए। लेकिन किस तरह से एक महिला नेत्री को उन्होंने ऑर्डर दिया, हमारे प्रेसिडेंट को बाईपास करके, हम लोग का कमेटी को बाईपास करके, जिसके चलते आज यहाँ पर गुटबाजी का एक तो गंध हम लोग को महसूस हो रहा है, गंद आ रहा है। और इसी के तहत मुझे लगता है कि दुख के कारण से, तकलीफ के कारण से, इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी, पार्टी के लिए मर मिटने के बाद भी, आज सारे कालचिनी ब्लॉक में यदि कम वोट से हारा हुआ GP यदि हम लोग खोजेंगे तो जयगांव GP2 है। दूसरा GP 9000, 6000, 7000, 8000 वोट से हारा है बीजेपी के साथ, लेकिन हम लोग सिर्फ 1047 वोट से आ रहे हैं। फिर भी उसी GP का प्रेसिडेंट के ऊपर में जिस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो हम लोग के लिए, पार्टी के लिए अच्छा नहीं है और हम लोग भी उसमें सहमत नहीं है। हम लोग प्रेसिडेंट मानिक भाई के साथ में था, मानिक भाई के साथ में है। अभी हम लोग बात करेंगे, हम लोग का
टोटल टीम रिजाइन करे नहीं करे, और हमारे जो हाई लेवल है, हमारे जो हाईकमान प्रकाश सिंह बराइक जी, हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, उनसे हम लोग जरूर जा करके मुलाकात करेंगे और हमारे जयगांव का वस्तु स्थिति का अवगत जरूर कराएंगे। गणेश जी, आज जो होने जा रहे हैं प्रोग्राम, तो उसमें क्या आप लोग को निमंत्रित किया गया है? जी नहीं, इसमें व्यक्तिगत रूप से तो कोई निमंत्रण नहीं आया है। तो कल के दिन में वहाँ कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा, और इसमें आप लोग का प्रतिक्रिया क्या रहेगा? इसमें देखिए, आज कोई भी टीएमसी पार्टी इतना बड़ा पार्टी है, टीएमसी पार्टी का झंडा लेकर के चल सकता है, और कार्यक्रम करने के दौरान में यदि कोई भी लफड़ा हो या कोई भी असुविधा हो, किसी भी प्रकार का, हम लोग नहीं चाहते वैसा हो, लेकिन हो गया तो जो कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर में आना चाहिए। हम लोग तो नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने कल किया, बीते कल में हमारे लुइस कुजूर जी को स्वागत किया एज पर रोस्टर, तो कोई लफड़ा भी नहीं हुआ। हम लोग आज भी चाहेंगे कोई लफड़ा ना हो, उन लोग का जो जिम्मेवारी है वो लोग करें, यदि होता है कुछ तो उन लोग का भी भरना पड़ेगा। धन्यवाद। तारक जी, बेंगला हमारे বাংলা হয় না? সর্বপ্রথম আমি আমাদের নেতৃত্ববর্গ সাথে আপনাদের প্রেসদেরকে নমস্কার জানাচ্ছি। তো আজকে আমাকে যে প্রশ্নটা করা হলো, সেই প্রশ্নটার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আজকে দীর্ঘদিন ধরে এই তৃণমূল কংগ্রেসে, আজকে ধরেন জন্মলগ্ন থেকে বা 1998 থেকে যে দলটা করে আসতেছি, সেই দলটার নাম তৃণমূল কংগ্রেস। আমাদের সকলের প্রিয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, উনি ভারতবর্ষে বা পশ্চিমবাংলার বুকে উনি একটা উপাধি পেয়েছেন সততার প্রতীক। তো উনি যে কোনো কাজ করেন সেটা সঠিকভাবে করেন, এবং 98 থেকে আজকে 2021 পর্যন্ত উনি যতগুলো প্রেস মিডিয়ার মাধ্যমে বা ওনার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যে সমস্ত জিনিস উনি প্রকাশিত করেছেন, প্রতিটাই সঠিক। তাই আমরাও দলের ওনার সৈনিক হিসাবে আমরাও সঠিক বলে গণ্য করি। সে সূত্রে আজকে গত 16 তারিখে আমাদের নেত্রী বা আমাদের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ওনার যে রেজিস্টার্ড যে ওয়েবসাইট আছে, সেই ওয়েবসাইটে একটা সাংগঠনিক রদবদলের লিস্ট প্রকাশিত হয়। সেই লিস্টে আমাদের কালচিনি ব্লকের সভাপতি মাননীয় লুইস কুজুর মহাশয় আছেন, এবং আলিপুর 2 ব্লকের সভাপতি ভাসাং লামা মহাশয় আছেন। তো আমার কথা হলো, যেভাবে আমাদের নেত্রী ওনার প্রেস বা ওনার মিডিয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত করেছেন, বিগত দিনেও উনি যেভাবে আমাদের দলকে মিডিয়ার মাধ্যমে বা ওনার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যে কোনো জিনিস উনি প্রকাশিত করেছেন, প্রতিটা জিনিসে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী হিসাবে, মমতা ব্যানার্জির সৈনিক হিসাবে আমরা মাথা পেতে মেনে নিয়েছি, বা সেই হিসাবে আমরা আন্দোলন করে দলের সিদ্ধান্ত অনুসারে আমরা কাজ করে আসতেছি। কিন্তু গত 16 তারিখ থেকে একটা কীরকম কোন্দলের সৃষ্টি বা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বর মতো একটা পরিকল্পনা চলছে। যে সমস্ত লোক গত বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের সঙ্গে দলের সঙ্গে না থেকে বিজেপিতে চলে গিয়েছিলেন, বা বিজেপির হয়ে কাজ করছেন, ওনারাই আজকে আমাদের দলে গত কয়েকদিন আগে জয়েন করে ওনারাই আজকে আমাদের দলকে বিভ্রান্ত করার জন্য
দলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা তৈরি করার জন্য কিছু চেষ্টা করছে। कालचिनी ब्लॉक में 11 पंचायत अंचल है। आप ही लोगों को इसमें इतना भ्रमित क्यों हुआ? দেখেন, যে দলের সিদ্ধান্ত মানবে না, দলের সাংগঠনিক যেটা সিদ্ধান্ত হয় সেই সিদ্ধান্তকে যারা মানবে না, তারা কে কোথায় কি বলে, কার সঙ্গে কি কথা বলে, সেটা তার বিষয়। আপনারা এখন কি আব্দুল মানিকের সঙ্গে আপনি কি রাজিনামা করতে যাচ্ছেন, না আপনারা কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আজকে? আমরা জানি যতটুকু দলের গাইডলাইন আছে, আমাদের ডিস্ট্রিক্ট চেঞ্জ হয়ে গেলে বা ব্লক চেঞ্জ হয়ে গেলে আমাদের অ্যাডহক কমিটি হিসেবে আমাদের অঞ্চল কমিটিরা যতদিন পর্যন্ত নতুন করে অঞ্চল প্রেসিডেন্ট ঘোষিত না হয় ততদিন পর্যন্ত তারা দলের কাজকর্ম করতে থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কিছুক্ষণ আগে শুনতে পারলাম আমাদের যে সভাপতি ছিলেন আব্দুল মানিক, উনি ওনার সমস্ত পদ থেকে উনি অব্যাহতি নিয়েছেন বা অব্যাহতির জন্য প্রেস মিডিয়াকে ডেকে উনি ওনার প্রস্তাব প্রকাশ করেছেন। তো এখন সে সম্বন্ধে আমরা আমাদের কোর কমিটি আছে বা আমাদের লিডাররা আছে, আমরা বসে আলোচনা করব এবং দেখি তারপরে কি করা যায়। আজকে আপনাদের যে এই কার্যক্রম দেখলাম, এই বিষয়ে নিয়ে কিছু বলতে পারবেন? কি হচ্ছে এই যে আপনাদের সভাপতি আব্দুল মানিক যে রাজিনামা দিয়েছেন, এই সম্বন্ধে কিছু বলবেন? অবশ্যই বলবো। নমস্কার, আমি 11/23 নম্বর ওয়ার্ডের পঞ্চায়েত মেম্বার। বিষয়টা হইল দুঃখজনক ঘটনা। আজকে আমাদের আব্দুল মানিক বাবু রিজাইন করেছেন, দল ছাড়েননি, দল থেকে পদ থেকে রিজাইন করেছেন। বিষয়টা হইল, দেখুন, আমরা সিদ্ধান্তবাদী লোক, সিদ্ধান্তই চলতে চাই এবং আমরা এলাকায় সংগঠনটা করি, আমরা গ্রাস লেভেলে সংগঠনটা করি। আমি নিজে 3 বারের পঞ্চায়েত মেম্বার। বিষয়টা হলো, যেটা হচ্ছে জানি না একটু কেমন কেমন লাগছে। 16 তারিখ একটা রেজাল্ট বার হইল পার্টির পক্ষ থেকে, দল রদবদল, ভালো কথা, রদবদল হচ্ছে, হবেই, দল রদবদল করতেই পারে, এটা তো পার্মানেন্ট চেয়ার কারো নয়, ঠিক আছে, হবে। সেটাতে দেখা গেল 2টা প্রেসিডেন্ট, ছোট ছোট কথা, একটা আলিপুর টু এখানে আসছে আমাদের কালচিনি ব্লক, সেটাকে বলা হচ্ছে সেই লিস্টটা ভুল, হতে পারে ভুল। এবারে যে প্রেসিডেন্ট হবে, আমরা এখানে যারা আছি কেউ এই কথা বলছি না যে আমরা তাদের বিরোধ, আমরা তো মেনে নিচ্ছি আমাদের প্রেসিডেন্টের দরকার। প্রেসিডেন্ট তো খালি থাকবে না, প্রেসিডেন্ট হওয়ার দরকার, প্রেসিডেন্ট হবেই। বিষয়টা হইল, এখানে যখনই রদবদল হয় কমিটিগুলো ভঙ্গ থাকে, কিন্তু পুরনো কমিটির উপর কিছু দায়িত্ব থাকে যতক্ষণ নতুন কমিটি আসে না। এখানে দুঃখের বিষয়, এটা দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে এখানে যে কোন্দলটা, সেটা একটা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বর দিকে যাচ্ছে এবং গিয়ে চলেও গেছে। কিন্তু আমরা সাধারণ লোক, সাধারণ পঞ্চায়েত, আমরা এলাকার থেকে লোক নিয়ে আসি, মিছিল করি, সংগঠন করি। কিন্তু এখানে যে ঘটনাটা ঘটতেছে, এই যে GP2 কমিটি, এখানে একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে, কমিটি জানে না, এখানে একটা হচ্ছে, আমাদের নেতারা জানে না, তাহলে আমরা কি করব? আমার প্রশ্ন আপনাদেরও কাছে যে আমরা করবোটা কি? আমরা তো একটা মেম্বার, পঞ্চায়েত মেম্বার, আমরা কোন দিকে যাই? আমাদের কাছেও কোনো খবর নেই, তাইলে আমরা কি করব? তাহলে হঠাৎ করে কে গেজিয়ে উঠলো আর কে এখানে এই প্রোগ্রামটা করতেছে? আমরা খোলাখুলি দায়িত্ব নিয়ে বলতে চাই। আমাদের দিদি বলেছেন যে যারা 2021-এ দলকে ত্যাগ করে গিয়েছেন তাদেরকে নেওয়া হচ্ছে না, তাদেরকে নেওয়া হলো, ঠিক আছে, অবশ্যই কোনো খবর ছিল, তাদেরকে নেওয়া হয়েছে। তাইলে তাদেরকে এত বড় দায়িত্ব দিয়ে কাজ করা হচ্ছে, তাইলে যারা খাটলো এখানে,
GP2-তে যারা এখানে খেটেছে, ভোট করেছে বিজেপির সঙ্গে টক্কর করে, এখানে কম ভোট হয়নি। কোথায় 3,500-4 হাজার ভোটে আমরা পিছিয়েছিলাম, সেখানে মাত্র 1,000, মোটামুটি 1,041-42 ভোটে আমরা পিছিয়ে। তাহলে অবশ্যই রিকভারি হয়েছে। তারপরে এত বড় ঘটনা কেন? এখানে বসার দরকার ছিল, আলোচনা করার দরকার ছিল। ঠিক আছে, এই কমিটি তো যাবে, নতুন কমিটি হবে, ভালো কথা, কিন্তু এই কমিটি তো আপাতত কোনো কমিটি হয়নি। ততক্ষণ তো এই কমিটির দায়িত্ব ছিল। আমরা দায়িত্ব নিয়ে বলছি, এখানে কোথাও না কোথাও একটু গণ্ডগোল দেখতেছি আমরা। এটা ঠিক করা হোক। এবং আব্দুল মানিক বাবু এভাবে যে রিজাইন করলো, আমরা দুঃখজনক। এটা কিভাবে কি করা যায়, আমরা মনে করি আগামী দিনে অনেক ভয়াবহ যাতে কোনো ঘটনা না ঘটে এবং শান্তিভাবে যাতে এখানে সংগঠনটা करा যায়, এইটাই আমাদের আবেদন থাকে। আপনার के कारण के होला? नमस्कार, प्रेस मिडियालाई मेरो बहुत बहुत धन्यवाद। तपाईहरुले यो जानकारी लिन आइदिएर हामीले तपाईहरुले सोशल मिडियामा जुन चाहिँ अघि केही क्षण अगाडि मात्र मैले सोशल मिडियामा देख्न पाएँ कि हाम्रो अञ्चल प्रेसिडेन्ट अनि कालचिनी ब्लकका माइनोरिटी सेलका प्रेसिडेन्ट अब्दुल मानिकजीले रिजाइन दिनुभएको कुरो भर्खरै मात्र प्रेस मिडियामा देख्न पायो। हामी आश्चर्यचकित बन्यौँ र अचम्म लाग्यो। र जस्तो हामीले सुन्यौँ, हाम्रो जयगाउँ GP2 का चेयरम्यान गणेशबहादुर प्रधानजी अनि म स्वयं हामी चेयरम्यान प्रेसिडेन्टको घरमा पुग्यौँ र कारण के हो, किन यसरी गर्यो भन्ने प्रश्न लाग्दा उहाँले भन्नुभयो, जो कुरो भन्नु छ मैले प्रेस मिडियामा भनिसकेको छु, मलाई अप्ठ्यारो पर्यो, मलाई सम्बन्धमा परिसक्यो, मलाई अप्ठ्यारो परिसक्यो र मैले यस कारणले गर्दा मैले रिजाइन दिएको छु, तपाईँहरूले यसपालि हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर जुन कुरो राख्नुभयो। त्यसको बादमा हामीले तपाईँहरूलाई फेरि बोलाएर हामीले यसको जानकारी दिन चाहेको। विशेष गरेर यो जानकारी दिनुमा के छ भने, गत 19 तारिखको दिनमा करिब बिहान 10:30 बजे मेरोमा एउटा कल आयो रिना शाह बहिनीको। रिना शाह बहिनीले मलाई कल गरेर भन्नुभयो, मङ्गल दाजु तपाईँ 11 बजी साउथ भवनमा एउटा मिटिङ राखेको छु, तपाईँ त्यो मिटिङमा आइदिनुहोस् ल भनेर मलाई जब उहाँले भन्नुहुँदा मैले उहाँलाई प्रश्न राखेँ, मिटिङ चाहिँ के को बहिनी भनेर भन्दा उहाँले भन्नुभयो पार्टीको मिटिङ भन्ने। मैले भने पार्टीको मिटिङ त पार्टी अफिसमा गरेका राम्रो हुन्थ्यो, छौ भन्नु चाहिँ किन, र तपाईँहरूले हाम्रो अञ्चल प्रेसिडेन्टलाई बोलाउनु भएको छ भनेर प्रश्न राख्दा उहाँले भन्नुहोस् अञ्चल प्रेसिडेन्टलाई बोलाएको छैन भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ भन्दाखेरि मैले उहाँलाई भन्दै यो अप्ठ्यारो हुँदैन, यो कस्तो खालके मेरो पार्टीको मिटिङ भयो त अप्ठ्यारो होला जस्तो कुरा पो लाग्यो मलाई त बहिनी, र पनि म आउँछु भने म वहाँनिर तपाईँको भ्याक्सिनमा थिएँ, भ्याक्सिनेसन प्रोग्राममा थिएँ। भ्याक्सिनेसन प्रोग्रामबाट मैले भुलेछु, भ्याक्सिनेसन प्रोग्राममा भुलिँदाखेरि मैले 11 बजेर 12 बज्न आँट्दाखेरि बेला मैले हाम्रो चेयरम्यान गणेशबहादुर प्रधानज्यूलाई मैले फोन गरेँ, तपाईँ पुग्नुभयो वहाँ भन्दा उहाँले भने करिब यो मिटिङ त सकिसक्यो र हाम्रो फेरि बेलुका 5 बजी फेरि मिटिङ यही विषय लिएर मिटिङ राखेको छ अफिसमा भनेर उहाँले जानकारी दिँदाखेरि हामीले 5 बजी फेरि अफिसमा एउटा मिटिङ राख्यो। त्यसमा स्वयं रिना बहिनी, सङ्गीता बहिनी र हिजो अस्ति मात्रै हाम्रो दललाई त्यागेर जाने हाम्रा भूतपूर्व प्रधान पूर्व भानिज अनि पञ्चायत सदस्य सङ्गीता सेवा उहाँहरू पनि हामी आउँदा हाम्रो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट आउनु भएको थियो, उहाँलाई थानामा हामीले भेट गरेर आउँदाखेरि यहाँनिर ग्राममा बसेको देखेँ र उहाँ आउँदाखेरि उहाँहरू सबैजना उहाँ यसमा जिल्ला परिषद सदस्य पनि यहाँ आउनुभएको रहेछ। म वृत्तान्त बताइदिन्छु म। र उहाँहरू आउँदाखेरि म बस्ने जग्गा छैन, हामी पर गएर बस्यौँ। हामी पर गएर बस्दाखेरि उहाँहरूले बोलाउनु भयो, मलाई यहाँनिर खाँदाखात गरेर उहाँनिर एउटा जग्गा राख्नु भयो। त्यसको बादमा हामीले मिटिङ कन्डक्ट गऱ्यौँ। मलाई कन्डक्ट गर्दाखेरि प्रायः जस्तो नै म र हाम्रो रजक व्यापारी भाइले नै मिटिङ कन्डक्ट गर्ने गर्छौँ। र मैले मिटिङ गर्दाखेरि मिटिङको सञ्चालन भइसकेर त्यसमा कतिवटा विषय लिएर हाम्रो चर्चा परिचर्चा भएपछि लास्टमा यो कुरोको उनीहरूको एउटा थाहा पाउनु सक्यो कि उहाँलाई चाहिँ हाम्रो कोअर्डिनेटर पासाङ लामाज्यूले भन्नुभएको रहेछ कि महिलाले लिएर भोलिको सम्बर्धना कार्यक्रम गर्नु भनेर भन्नुभएको रहेछ। अन्त हामीले यहाँ हाम्रो अञ्चल प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो कोर कमिटी चेयरम्यान पनि हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो लिडरसिपले हामीले उहाँहरूलाई भन्यो ठिक छ तपाईँहरूले गर्नुहोस्, तपाईँहरूको ब्यानरमै गर्नुहोस्, महिलाको ब्यानरमै गर्नुहोस्, हामी पनि तपाईँहरूको साथमा बसेर गर्छौँ। तर मैले त्यति बेला उहाँहरूलाई भनेको थिएँ सम्बर्धना कार्यक्रम भन्ने कुरो भन्नु सजिलो छ, गर्नु अप्ठ्यारो छ। हामीले खदा मात्रै लाएर सम्बर्धना हुँदैन, सम्बर्धनामा हामीलाई मोमेन्टो पनि चाहिन्छ, मोमेन्टो जयगाउँमा बनिँदैन।
सिलगढीबाट मगाउनुपर्छ, समय लाग्छ। त्यसमा हामीले सम्बर्धनामा कसलाई बोलाउनु पर्ने त्यसको लिस्ट तयार गर्नुपर्छ, त्यसमा पनि समय लाग्छ। कसलाई सम्बर्धना जनाउनु पर्ने त्यसको लिस्ट तयार गरेर उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूको पनि एपोइन्टमेन्ट लिएर उहाँहरूको समय छ कि छैन, त्यो दिन कुन दिन जम्मा गर्छ त्यो पनि हामीले समय तय गरेर हामीले गरौँ। यो विषयमा हामी एक काम गरौँ, भोलि नेक्स्ट डेमा हिजो 20 तारिक दिनमा हामी 11 बजे सबैजना बसेर एउटा निचोड निकालेर भव्य रूपमा हामी गरौँ भनेर मैले रिना बहिनी पनि थियो, यहाँ पूर्वा पनि थियो, यहाँ पासाङ डिकी शेर्पा पनि थियो, सङ्गीता बहिनी पनि थियो, सङ्गीता सेवा पनि थियो, सङ्गीता राठौर पनि थियो। मैले सबलाई बताइदिएँ, उहाँहरूले यो यस गरेर जानुभयो। हिजो 11 बजे हामी सबैजना आयौँ। सबैजना आएर हामीले इन्तजार गर्दा 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 11:15 भयो। 11:15सम्म पनि उहाँहरू नआइपुग्दाखेरि हामीले उहाँ कुरा गर्दाखेरि एकजना कसैले भन्यो, उहाँहरूले त उहाँ के अरे दुर्गा मल्ल चोकको अगाडि स्टेजमा पो देखेको थियो त, उहाँ त स्टेज बनिँदैछ। हामी त अचम्म लाग्यो, आश्चर्यचकित। हामी मिटिङमा आउँछु भनेर भन्नुभएको थियो, यो कुरो मिटिङमा नआएर उहाँले स्टेज तयार गर्नु हुँदैछ। फेरि पनि हामीले 15 मिनट अझै पर्क्यौँ। 12 बजीसम्म पनि उहाँहरू नआउँदाखेरि हामीले यहाँनिर जुन दिन हामीले 19 तारिकको दिनमा हामीले मिटिङ गरेको थियौँ त्यसको पनि रेजुलेसन छ हामीसँग। त्यो रेजुलेसनमा पूर्व लामाले पनि साइन गरेको छ, त्यो रेजुलेसनमा रिना शाहले पनि सिग्नेचर गरेको छ, त्यो रेजुलेसनमा सङ्गीता राठौरले पनि सिग्नेचर गरेको छ। 11 बजी आउने भनेर उहाँहरूले हामीलाई वचन दिएर जानुभएको थियो। तर यो जुन चाहिँ इलेक्सनको अगाडिसम्म जुन प्रकार गोष्ठीद्वन्द थियो, हाम्रो गुटबाजी थियो, त्यो गुटबाजी टोटली बन्द भइसकेको थियो जयगाउँमा। र 19 तारिकदेखिको फेरि यहाँ गुटबाजी सुरु भएको छ। यो गुटबाजी कसरी सुरु भयो, किन सुरु भयो, यो जयगाउँलाई थाहा छ, मिडियालाई थाहा छ, जयगाउँको लिडरसिपलाई थाहा छ, कालचिनीको लिडरसिपलाई थाहा छ। स्वयं मेरो सुन्नुमा आएको छ, पासाङ लामा ज्यूले नै स्वयं आफ्नो मुखारवृन्दबाट भन्नुभएको छ, अमुक मान्छेले फेरि गोष्ठीद्वन्द गर्दै रहेछ भनेर उहाँको मुखले भन्नुभएको कुरा पनि मेरो कानमा आएको छ। म नाम लिनु चाहदिनँ कसलाई भनेको हो, यो कुरो पासाङ लामा ज्यूलाई पनि थाहा छ। र यो जुन चाहिँ कुरो छ, आजको जुन चाहिँ कुरो छ सम्बर्धना कार्यक्रम छ, मलाई 15 मिनट अगाडि मैले अघि केही आधा घन्टा अगाडि मैले हाम्रो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्टलाई यो विषयमा सोध्नुको लागि मैले फोन गरेको थिएँ। उहाँको बिजी आएको थियो र बिजी आउँदाखेरि मैले फोन काटिदिएँ, डिस्टर्ब हुन्छ भनेर। केही 15 मिनट 20 मिनट अगाडि मलाई उहाँले कल ब्याक गर्नुभएको थियो, प्रकाशिक बराइजीले मलाई कल ब्याक गर्नुभएको थियो। र मैले उहाँलाई सोधेँ, आज यस्तो यस्तो हुँदैछ, मानिकजीले हाम्रो अब्दुल प्रेसिडेन्ट अञ्चल प्रेसिडेन्टले त रिजाइन दिनुभयो, किन दिनुभयो त्यसको मैले विस्तृत रूपमा मैले हेरेको पनि छैन। र उहाँले 2टा पदबाट रिजाइन दिनुभयो, यसले गर्दा त जयगाउँको GP2 बिग्रिँदै जाँदैछ। यो विषयमा तपाईँहरूले जुन चाहिँ कुरो हुँदैछ, यो कुरो चाहिँ कालचिनी ब्लक प्रेसिडेन्टको विषय लिएर हुँदैछ। र तपाईँहरूले झट्टभन्दा झट्ट यो कुरोलाई चाहिँ तपाईँहरूले संशोधन गरेर को चाहिँ कालचिनीको ब्लक प्रेसिडेन्ट हो, कसलाई चाहिँ सम्बर्धना दिनुपर्ने, यो कुरो तपाईँहरूले डिक्लेयर गरिदिनुहोस्। र तपाईँहरू त सायद आउनु हुँदै होला आजको प्रेसमा भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो, म आजको यो प्रोग्राममा आउँदिनँ, यो अलिकति कन्ट्रोभर्सियल प्रोग्राम छ, त्यसले गर्दा म चाहिँ यो उसमा म आउनु सक्दिनँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा म मिडिया मार्फत म भन्न चाहन्छु, हाम्रो लुइस कुजुरजीलाई पनि म भन्न चाहन्छु, पासाङ लामाजीलाई पनि भन्न चाहन्छु, हाम्रो प्रकाश सिंह बराइलजीलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू माथि हुन्छ, साँडेको जुझाइमा बाछाको मिचाइ हुँदैछ। यहाँनिर हामीलाई तपाईँहरूले चारैतिरबाट प्रकाश सिंह बराइल, हामीले लुइस कुजुरलाई सम्बर्धना गर्दा पासाङजीलाई मनमा लाग्दैछ, पासाङजीलाई सम्बर्धना गऱ्यो भने लुइसजीलाई नराम्रो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी बिचमा पढ्दैछौँ र तपाईँहरू माथि बसेर तमासा होइन, तपाईँहरूले माथि बसेर चाँडोभन्दा चाँडो यो कुरोको सेटलमेन्ट गरेर हामीलाई राम्रोसँग पार्टी गर्नु दिनुहोस्, हामीलाई पार्टी चलाउनु दिनुहोस्। जयगाउँ GP2 को पार्टी बिग्रिँदै जाँदैछ। यत्रो दिनसम्म हामीले जयगाउँ GPलाई यो जग्गामा पुर्याउनुलाई हामीले बहुत पापार बेल्नु परेको थियो। अब यो फेरि जुन प्रकारको हाम्रो यहाँनिर गोष्ठीद्वन्द तपाईँहरूले सुरु गरेको छ, तपाईँहरूको को मान्छेले सुरु गरेको छ, यो कुरोलाई तपाईँले छानबिन गरेर खोजेर यो कुरोलाई बन्द गरेर जयगाउँ GP2लाई फेरि पनि तपाईँहरूले त्यही बाटोमा ल्याएर तपाईँहरूले जयगाउँ GP2लाई अगाडि बढ्नु दिनुहोस् भनेर म डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट, ब्लकका जो पनि प्रेसिडेन्ट हुन्छ, चाहे त्यो लुइस कुजुरजी होस्, चाहे पासाङजी होस्, जो पनि हुन्छ, तपाईँहरूलाई म हात जोडेर अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो गोष्ठीद्वन्द हटाएर तपाईँहरूले चाँडोभन्दा चाँडो हामीलाई नर्मल बनाएर जो पनि तपाईँहरूले जोइनिङ गराउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि ल्याउनुहोस्। हामी पार्टी गर्ने मान्छे हो, हामी
पदको लागि लालच गर्ने मान्छे होइन, हामी पार्टी गर्ने मान्छे हो, हामी पार्टी गर्न चाहन्छौँ र यो कुरोलाई तपाईँले चाँडोभन्दा चाँडो ठिक गरिदिनु भने म 2 हात जोडेर अनुरोध गर्दै मेरो आफ्नो सानो वक्तव्य यहीँ शेष गर्छु। कङ्ग्रेस जिन्दाबाद, मामाटी मानु जिन्दाबाद, ममता दिदी जिन्दाबाद, अभिषेक ब्यानर्जी जिन्दाबाद।